अगर आप ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं और क्रिकेट बैटिंग या क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा ध्यान से एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, जब हम क्रिकेट बैटिंग या ट्रेडिंग करते हैं तब क्या होता है और फैंटेसी की टीम बनाते हैं तो हम सही तरीके से पैसा कैसे जीत सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्रिकेट का दोस्तों जब भी मैच होता है तो हमने एक चीज देखी है, आपने और हमने, कि दो टीमें आमने सामने भिड़ती हैं। अब दो टीम में से हमें दोस्तों किसी एक टीम को चुनना होता है। एक तो होती है टीम ए और एक होती है टीम बी। क्रिकेट ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर टीम ए को अगर आप चुनते हैं और टीम ए अगर जीत जाती है तो आपने जो भी अमाउंट लगाया उसका डबल आपको प्रॉफिट मिलता है। ये होती है क्रिकेट ट्रेडिंग। इनमें से किसी एक टीम को चुनना होता है। अब आपको सही टीम कैसे चुननी है, अगर आपको ड्रीम 11 टीम में अच्छा करना है फिर आपको क्या करना होता है। यहां से देखिए टोटल 22 प्लेयर खेलते हैं, टोटल मिला के 11 प्लेयर जो होते हैं टीम ए के होते हैं और 11 प्लेयर टीम बी से खेलते हैं। अब हमको एक यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज लेना है। अब सही बल्लेबाज कैसे लें विकेट कीपर का, और टॉप ऑर्डर में हम क्या ऐसी गलती करते हैं जो हमारी टीम जो है रैंक नहीं कर पाती है। ऑलराउंडर ऐसे कैसे होने चाहिए जो हमें टॉप पे पहुंचाएंगे हमेशा से ही। और सबसे बड़ी चीज, गेंदबाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ड्रीम 11 की टीम हो या फिर क्रिकेट बैटिंग हो। अगर हम आपने सेशन के बारे में सुना होगा, सेशन में भी आपने एक चीज देखी होगी, अगर अच्छे गेंदबाज सामने वाली टीम में होते हैं ना तो पावर प्ले में फिर विकेट गिर जाते हैं दोस्तों। और जब पावर प्ले में विकेट गिरते हैं तो फिर क्या होता है, रन भी कम बनते हैं और हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे हम दोस्तों इन 11 प्लेयर को चुन के अपनी एक अच्छी सी फैंटेसी की टीम बनाए ड्रीम 11 की, और किस तरीके से हम एक टीम को चुनकर क्रिकेट बैटिंग में पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके पूरा एंड तक देखें, हल्का सा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। नंबर 1 जो पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप वो ये है कि हमें जो मैच है ना उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। अब मैच का एनालिसिस हम करेंगे कैसे उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पिच रिपोर्ट होती है, चाहे वो आप क्रिकेट ट्रेडिंग करें या क्रिकेट बैटिंग करें या ड्रीम 11 की टीम बनाएं, तो पिच को आपको चेक करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज हमें समझना चाहिए कि पिच क्या है, बैटिंग को क्या ये फेवर कर रही है या फिर बॉलिंग को फेवर कर रही है। देखिए पिच जो है 2-3 तरीके की होती है, एक रेड सॉइल पिच होती है और एक ब्लैक सॉइल पिच होती है। अब रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पिच में अंतर क्या होता है, जब भी रेड सॉइल पिच होगी ना तो होता क्या है, वहां पर रेड सॉइल पिच में जो मिट्टी होती है उसमें मिट्टी, किले और रेत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके एक पिच तैयार की जाती है जिसको हम रेड सॉइल पिच कहते हैं। और ये जो पिच है ये हमें जर्नली देखने को मिलती है कहां पर, वानखेड़े स्टेडियम में और बेंगलोर में। इस तरीके की पिच जो होती है वो रेड सॉइल पिच होती है। तो ब्लैक सॉइल पिच क्या होती है, ब्लैक सॉइल पिच की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पिच है ना दोस्तों हमें इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो पिच होगी इसमें देखिए क्ले को आप जानते होंगे, मिट्टी और सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर एक कॉम्पोजिशन परसेंटेज के हिसाब से इनको मिक्स किया जाता है, तब जाके हमें ब्लैक सॉइल पिच देखने को मिलती है। और ये इंडिया में ज्यादातर मैचेस में होती है, ज्यादातर स्टेडियमों में यूज की जाती है। तो ब्लैक सॉइल का क्या मतलब होगा, ये दिखने में ब्लैक होगी और यहाँ पे जो होगा मिट्टी प्लस सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं कई बार, उसको भी मिक्स किया जाता है। और आपने देखा होगा नदी किनारे जो हमें देखने को मिलता है रेत ब्लैक, उसको भी यूज किया जाता है, तो उससे बनती है ब्लैक सॉइल पिच। अब इस ब्लैक सॉइल पिच की खासियत क्या है, यहाँ पर देखिए मिट्टी ज्यादा होती है, इस पिच के ऊपर मिट्टी ज्यादा होती है तो होता क्या है, इसमें नीचे नमी होने के कारण जब भी बॉल इसके ऊपर टकराएगी तो बॉल ना धस के थोड़ी सी निकलती है, तो बॉल थोड़ी सी धस के आती है। अब जब बॉल नीचे धसती है तो कभी बॉल ऊपर भी उछल सकती है, कभी नीचे भी हो सकती है। और इसमें इतनी ज्यादा क्यों कहते हैं, बल्लेबाज जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि बॉल किस तरीके से बल्ले पे आएगी। इसीलिए बैटिंग करना ब्लैक सॉइल पिच के ऊपर आसान रहता नहीं है, क्योंकि नीचे होती है दोस्तों क्या, नमी। और जब इसमें घास उग जाती है ना, घास, आपने देखा होगा एक मुकाबला अभी हुआ था जो पंजाब और आरसीबी के बीच हुआ था, ये जो पिच थी ना, ये पिच थी ओवरऑल ब्लैक सॉइल का मिक्सचर था, ये हमने देखा था चंडीगढ़ में था ऐसा। अब दूसरी दिक्कत क्या हो गई ना, इस पिच के ऊपर देखिए
इस पिच के ऊपर सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिली कि ग्रास भी थी। तो अब जब ग्रास थी तो होता है क्या ना, जब ग्रास होती है पिच के ऊपर तो बॉल जब टप्पा खाती है तो ग्रास के वजह से बॉल जो है वो स्किड करती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और यहाँ पर दोस्तों घर्षण की कमी होती है, फ्रिक्शन कम होता है, तो बॉल बड़ी तेजी से निकलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी बॉलर तेजी से बॉल फेंक रहा था तो हो क्या रहा था, बॉल काफी तेजी से निकल रही थी और लहराती हुई निकल रही थी घास के कारण। अब यहाँ पे क्या होता है, जब घास होती है तो घास जो है स्ट्रॉन्ग करके रखती है यहाँ पे दोस्तों मिट्टी को, और जब स्ट्रॉन्ग मिट्टी आती है तो बड़ी तेजी से गेंद उछलती है और बल्लेबाजी करना आसान रहता नहीं, और यहाँ पर काफी ज्यादा गेंद स्विंग होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आरसीबी और पंजाब वाले मुकाबले में जो फर्स्ट क्वालिफायर आईपीएल का हुआ था वहां पर तेज गेंदबाजों ने काफी ज्यादा विकेट लिए थे। तो ब्लैक सॉइल पिच ऊपर से अगर आप ग्रास छोड़ दें तो ये बहुत ही खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, और ये जो पिच होती है ये तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प करती है अगर ग्रास होगी। और अगर ग्रास नहीं होती है, ग्रास कम हुई और थोड़ी सी दरारें नजर आती हैं दोस्तों हमें पिच के ऊपर इस तरीके की, तो यहाँ पर फिर स्पिन फ्रेंडली पिच हो जाती है, यानी कि पिच बॉलिंग फ्रेंडली ही रहेगी, स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन अगर ग्रास होगी तो तेज गेंदबाज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जिस भी टीम में तेज गेंदबाज अच्छे होंगे वो टीम मैच जीतेगी। ऐसे में आपको ध्यान देखना है, अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं, जिस टीम के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं उस टीम को अपनी फैंटेसी टीम में रखिएगा, और उस टीम के साथ अगर आप जाएंगे तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये क्रिकेट ट्रेडिंग का पहला नियम है कि आपको पिच के बारे में पता होना चाहिए, और यही पहला नियम है दोस्तों यहाँ पर हमें ड्रीम 11 टीम बनानी है उसका भी। ओवरऑल इंडिया में दो ही तरीके की पिच होती हैं, दो ही तरीके की पिच यूज की जाती है, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। आप और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मेरी पिच रिपोर्ट वाली एक वीडियो आएगी चैनल के ऊपर, उसको जरूर देखना। पिच रिपोर्ट की स्पेशल वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो पिच रिपोर्ट होती है, जब भी मैचेस खेले जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मैच होता है, तो उन सब के बारे में मैं जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पे दे देता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उनको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। रीजन क्या है, जब भी मैच होगा उससे 1 घंटे पहले मैं पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे देता हूं कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है। अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली होती है तो हम गेंदबाज को ज्यादा लेते हैं, और बैटिंग फ्रेंडली पिच पे रन ज्यादा बनते हैं तो हम तेज गेंदबाजों को कम लेते हैं, स्पिनर्स को कम लेते हैं, बल्लेबाज को ज्यादा लेते हैं। इन सब की पूरी जानकारी पिच रिपोर्ट के हिसाब से ड्रीम 11 की टीम हो या मैच विनर हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है टॉस। टॉस से पहले सोच लो कि क्या चेसिंग टीम को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हमें टीम उस हिसाब से बनानी है और उसी टीम के साथ जाना है। एग्जांपल के लिए अगर किसी स्टेडियम पे चेसिंग टीम ज्यादा मैचेस जीतती है तो फिर हमें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज्यादा लेने हैं चेसिंग टीम के, और टॉस के बाद हमें ये चीज देखनी है। अगला जो पॉइंट होगा वो एवरेज स्कोर, ग्राउंड का साइज और ड्यू फैक्टर, ये सब देखना है। अगर चेसिंग टीम को एडवांटेज होगा तो सिंपल सी बात है ड्यू फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पिच के ऊपर क्या ज्यादा ड्यू आएगी, जैसे कि हमने देखा है वानखेड़े में ज्यादातर ड्यू आती है, चेसिंग टीम वहां जीतती है। और उसके अलावा बात की जाए तो केकेआर का जो होम ग्राउंड है, कोलकाता नाइट राइडर्स का ईडन गार्डन पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो वहां पे भी ड्यू आती है। तो उस हिसाब से हमें चेसिंग टीम के साथ जाना चाहिए। जो टीम चेस करेगी, चाहे वो क्रिकेट ट्रेडिंग में हो, वो टीम ज्यादा मुकाबले जीतेगी ऐसी पिचेस पे। तो हमें ड्यू फैक्टर भी चेक करना है, ग्राउंड भी देखना है। अगर छोटा स्टेडियम है तो चेसिंग टीम जीतेगी और ड्रीम 11 टीम भी उसी हिसाब की बनानी चाहिए। अब देखते हैं कि प्लेइंग 11 जो होती है उसके फाइनल टीम जो होती है उसके बाद हमें टीम बनानी चाहिए। तो प्लेइंग 11 के बाद ही हमें ड्रीम 11 की टीम बनानी चाहिए और हमें किसी एक टीम को चुनना चाहिए अगर हम क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हैं। टॉस के बाद फाइनल टीम दोस्तों बनाएं, ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। और इंजर्ड प्लेयर को भी हमें फैंटेसी टीम से हटाना होगा अगर हमें एक अच्छी टीम बनानी है। और सबसे अच्छी चीज, अगर हमें दोस्तों एक मैच विनर भी जानना है तो हमें इंजर्ड प्लेयर समझने होंगे, इसकी सबकी अपडेट हमारे पास होनी जरूरी है। अगला पॉइंट, एक ऐसे प्लेयर को जरूर लो जो कम लोग ले रहे हो और आप उसको फैंटेसी टीम में ले। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट जो रहेगी ये पिक होती है ग्रैंड लीग के लिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ये आपको देखने होंगे। टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिस टीम के ज्यादा अच्छे होंगे वो टीम ज्यादातर अच्छा करती है। T20 में 3 बैट्समैन ज्यादा बॉल
खेलते हैं और ज्यादातर बॉलें उन्हीं को ही मिलती हैं। अगर हम सेशन की बात करें तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर ज्यादा अच्छे होंगे तो टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसे में ड्रीम 11 टीम में भी हमें उन्हीं प्लेयर को शामिल करना है। क्यों? क्योंकि टॉप 3 के बल्लेबाज सबसे ज्यादा गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, और उनको अगर हमने फैंटेसी टीम में लिया तो 2-3 में से 2 प्लेयर चल गए तो हमारी फैंटेसी की टीम भी अच्छा कर जाएगी। अगर पिच स्लो हो तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को हमें रखना है, और स्पिनर्स का जो रोल रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो आपको मैच विनर अगर देखना है तो आपको देखना होगा पिच स्लो है तो स्पिनर वाली जो इस टीम की स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स है उसके साथ जाइए, और फैंटेसी टीम में भी इस तरीके के स्पिनर्स को ज्यादा रखें अगर पिच स्लो है। और अगर बैटिंग को फेवर कर रही है पिच तो वो चीज देखें कि जिस टीम के पास टॉप ऑर्डर के प्लेयर अच्छे हैं वो टीम जीतेगी, और उसी तरीके से हमें ड्रीम 11 में भी इसी प्लेयर को रखना है। चौथा सबसे बड़ा है पॉइंट वो है हमें टीम के ऑलराउंडर चेक करने हैं। जिस टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर होते हैं उसकी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑलराउंडर ही हमें ग्रैंड लीग में ज्यादा पॉइंट देते हैं, क्योंकि ये होती है दोस्तों पॉइंट्स की मशीन। उसके अलावा बात करें तो एक प्लेयर अगर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करे तो हमें डबल चांस होता है दोस्तों अच्छा करने का। ये ड्रीम 11 के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, और हमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वही प्लेयर। तो ऑलराउंडर के साथ ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो अगर हम कप्तान वाइस कप्तान ऑलराउंडर्स को बनाएंगे। लेकिन हमें एक अच्छे ऑलराउंडर्स ढूंढने हैं उस टीम में। उस टीम का ऑलराउंडर हमें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता हुआ नजर आना चाहिए, और कम से कम 3 से 4 ओवर फेंकता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर किसी एक टीम में ऐसे 2 से 3 ऑलराउंडर हैं तो वो टीम का बैलेंस भी अच्छा माना जाता है, और ज्यादातर वो टीम मैच भी जीतती है, और उस टीम के साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसके ज्यादा चांस रहेंगे। अब 5वां पॉइंट जो रहेगा वो कैप्टन वाइस कैप्टन स्ट्रेटेजी। स्मॉल लीग की बात करें तो सेफ प्लेयर हमारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन या इनफॉर्म ऑलराउंडर होना चाहिए। ये हमारा सेफ होना चाहिए स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा सा हटके सोचना होगा हमें। और सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर सबने कोहली को कैप्टन बनाया है तो आप जडेजा या फिर दोस्तों दुबे को बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है जो विराट कोहली को लोग ज्यादातर फैंटेसी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, लेकिन अगर उस पिच के ऊपर ना हमें विराट कोहली की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहिए। अगर विराट कोहली की बात करें तो स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने अच्छे नहीं खेलते हैं, और सामने वाली टीम में एक लेफ्ट आर्म फास्ट अच्छा है, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी अच्छा है। तो ऐसे में सब लोग तो कोहली को बना रहे हैं, लेकिन ये बात आपको पता है, तो ऐसे में आप कोहली को ना लेंगे फैंटेसी टीम में, किसी हटके प्लेयर को लेंगे जैसे जडेजा जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है। अगर इसका मैच होता है तो ये बेस्ट चॉइस रहेगी। अब आपको करना क्या है, ये चीजों पर बिल्कुल ध्यान देना है। टीम कॉम्बिनेशन मोस्ट इग्नोर बट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब कॉम्बिनेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कब यूज करें कब यूज ना करें। देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है हमारा 7-4 का और 6-5 का। ये होता है बैलेंस मैच में। इस तरीके के प्लेयर अगर हमें लेने तो ये बैलेंस मैच होगा। अब होता है 8-3 का कॉम्बिनेशन। 8-3 का कॉम्बिनेशन हमें 1 साइडेड मैच में ही एक्सेप्टेड करना है। और ये जो होता है 5 और 6 का कॉम्बिनेशन, जब दोनों टीम इक्वल हो तो हमें 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है अगर अच्छा करना है तो। ठीक है, बैलेंस मैच जब होगा तो हमें दोनों तरफ रेट देखने को मिलेगा, और दोनों तरफ जब रेट होगा तो हमारी जो ट्रेडिंग रहेगी वो भी काफी अच्छी रहती है। ऐसे मैच जैकपॉट मैच होते हैं। 1 साइड मैचेस जो होते हैं यहाँ पे हमें रेट देखने को नहीं मिलता है, ये मैच 1 साइडेड हो जाते हैं। तो ऐसे मैचों से हमें ट्रेडिंग में बचना चाहिए, और जब दोनों टीमें इक्वल हो तब भी हमें जो है जैकपॉट मैच देखने को मिलता है। और ये कॉम्बिनेशन हमने ड्रीम 11 के बताए, इस तरीके से हमें ड्रीम 11 के कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहिए। गलती जो है सबसे ज्यादा सिलेक्टेड प्लेयर को भर लेना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। और सुधार हमें क्या करना है, फॉर्म और पिच के ऊपर हमें ध्यान देके हमें फैंटेसी टीम में प्लेयर को रखना है। पिच का ध्यान देना है और फॉर्म, हमें ये चीज नहीं देनी, इस चीज पे ध्यान देना है। दूसरा क्या है, टॉस के पहले टीम जो है फाइनलाइज कर देना, ये हमें नहीं करना। टॉस के बाद हमें ये सारी चीजों का ध्यान देना, हमें कैप्टन वाइस कैप्टन एंड में हमें फिक्स करना है टॉस के बाद। और ये सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूं, ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। सिर्फ एक ही टीम बनाना ये सबसे बड़ी गलती है। 49 रुपए डाल ही रहे हो तो थोड़े और ज्यादा डालो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें 2 से 3 कॉम्बिनेशन कम से कम ट्राई करने अगर अच्छा कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा बार बार सेम प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना चाहिए,
मैच की सिचुएशन के हिसाब से जो है चेंज करना चाहिए कैप्टन या वाइस कैप्टन, मैच की सिचुएशन के हिसाब से कि कहां पे मैच हो रहा है, और उस तरीके से हमें कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहिए पिच को समझ के, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज जो हमें एक चीज करनी है दोस्तों, लेस 30% सिलेक्टेड प्लेयर को टीम में जरूर रखना चाहिए, ठीक है। जिनको ऐसे प्लेयर जिनको 30% से कम लोग अपनी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में ले रहे हैं, उनको ड्रीम 11 टीम में जरूर लें। 1 से 2 प्लेयर तो हमारी टीम में ऐसे होने चाहिए जिनको बहुत कम लोग फैंटेसी टीम में ले रहे हैं, ये हमें रिस्क लेना चाहिए। फिर लास्ट 5 मैच की फॉर्म देखना बहुत जरूरी है, और एवरेज पॉइंट, ये सब मैं अपनी वीडियो में डिस्कशन करता हूं। अभी भी जो मैच चल रहा होगा इस टाइम पे, वो भी हमें वीडियो देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। अभी आज भी जो मैच हो रहा है ना, उसकी भी ड्रीम 11 टीम डाल दी गई है, और जो कल भी मैच होगा उसकी भी। तो ये सारी अपडेट हमें हमारे टेलीग्राम पे दे दी जाती है आप सभी को, तो ज्वाइन जरूर करें। यहाँ पे हम लास्ट मैच की फॉर्म के हिसाब से ही आपको प्लेयर बताते हैं, और यही आपको ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट, वेन्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेन्यू के हिसाब से कौन सा प्लेयर अच्छा करना है, हमें उस हिसाब से भी प्लेयर को फैंटेसी टीम में रखना चाहिए। और हर मैच में कम से कम 3 टीम जो है हमें बनानी चाहिए दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान देना है अगर हमें वाकई में अच्छा करना है तो। एक टीम में फुल सेफ और एक रिस्की और एक मिक्स स्ट्रेटेजी के साथ हमें जो है ना टीम को तैयार करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। और एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना, एक बॉलर या बैट्समैन को ड्रॉप करके एक अलग ही कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। दूसरा चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। ये 70% रिजल्ट जो है ना हमारा इन्हीं के ऊपर डिसाइड करता है। तो हमें कैप्टन वाइस कैप्टन जो है बड़े ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि 70% इन्हीं के ऊपर ही सारा गेम होता है। अब अगर आप इन सब ट्रिक को फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ग्रैंड लीग जीतना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये थोड़ी आसान होती जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंटली जो है आपको ये चीजें रखनी चाहिए, हमें स्टैट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कंसिस्टेंटली। और ड्रीम 11 पे एक साइंस है, ये पूरा एक तरीके का पूरा साइंस है, और आपको हर एलिमेंट का एनालिसिस करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर आपको चाहिए डेली फाइनल टीम ना, तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। और दोस्तों टेलीग्राम सिर्फ आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करना कि हम यहाँ पर आपको ड्रीम 11 की टीम देंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 की टीम के साथ साथ क्रिकेट ट्रेडिंग भी कराते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज है।